नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ कक्षा 11 का फिजिक्स सब्जेक्ट लेकर, फिजिक्स सब्जेक्ट क्लास 11th, जिसमें आज हम बात करेंगे शून्य चैप्टर की, अध्याय शून्य की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले साइंस के बारे में कि व्हाट इज साइंस। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं साइंस शब्द जो है वह 7 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। पहला अक्षर जिसको हम कहते हैं एस स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक, यानी साइंस शब्द का पहला अक्षर जो यस है वह सिस्टमेटिक शब्द को इंगित करता है, जो बताता है कि साइंस वह ज्ञान है, वह विशेष ज्ञान है जिसके अंदर हम सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। दूसरा अक्षर सी जो बताता है क्रिएटिव, अर्थात साइंस के दूसरे अक्षर क्रिएटिव का मतलब है कि हम इसमें क्रियाशील वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। तीसरा अक्षर है आई जो यह बताता है कि हम इसमें इन्वेस्टिगेटेड अर्थात खोज की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और चौथा अक्षर है ई यानी एक्सपेरिमेंटेड, अर्थात साइंस विषय के अंतर्गत जो भी चीज होगा उसका हम एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात पहले क्रमबद्ध तरीके से होगा, क्रियाशील वस्तुओं का अध्ययन होगा, इन्वेस्टिगेटेड यानी खोजा गया चीजों का अध्ययन होगा, एक्सपेरिमेंटेड प्रयोगों द्वारा प्रयोगीकृत किया जा सकता है जिसको, उसका अध्ययन करेंगे। अगला एन मीन्स नेचुरल, अर्थात इसमें हम नेचर में उपस्थित चीजों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है सी जिसका मतलब है क्रिटिकल, अर्थात इसमें हम उन्हीं वस्तुओं का अध्ययन करेंगे जो किसी न किसी रूप में अंत में जाकर बाधित हो जाती हैं या जिस कहीं न कहीं जाकर समाप्त होने के कगार पर होते हुए भी समाप्त नहीं होती, यानी चरम बिंदु जिसे हम कह सकते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अगला अक्षर स्टैंड करता है ई एनर्जी रिलेटेड नॉलेज, यानी इसमें हम ऊर्जा से संबंधित ज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आज हम बात करेंगे फिजिकल वर्ल्ड की। फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक जगत। भौतिक जगत क्या है? भौतिक जगत से आशय हमारा यहाँ पर उस संसार से है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम अनुभव करते हैं उन चीजों का जिसे हम देख नहीं सकते, अर्थात आंखों से देख सकने वाली और ना देख सकने वाली भी चीजों का अध्ययन करते हैं। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कहें तो फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस, यानी भौतिकी जो है वह एक प्राकृतिक विज्ञान है। प्रकृति का अध्ययन करना ही भौतिकी है। संक्षेप में हम कहें तो फिजिक्स शब्द जो है, वर्ड फिजिक्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कॉल्ड फ्यूसिस which means नेचर। भौतिक शब्द जो है, भौतिकी यानी फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, उस शब्द की उत्पत्ति दो शब्द एक ग्रीक अक्षर से हुई है, ये ग्रीक अक्षर से हुई है जिसका नाम है फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर यानी प्रकृति।
In the simple word, if we say, word physics have originated from a Greek word called physis, which means nature. अर्थात भौतिक शब्द की उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है वह ग्रीक भाषा के एक अक्षर फ्यूसिस से हुई है, जिसका मतलब होता है प्रकृति या नेचर। इन फिजिक्स वी स्टडी द नेचुरल इवेंट। फिजिक्स भाषा के अंतर्गत, फिजिक्स विज्ञान के अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम जो है प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कहें, सोलर इक्लिप्स, मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ मून एंड अदर प्लैनेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे यूनिवर्स, फिजिक्स एंड नेचर की। यूनिवर्स इज मेड ऑफ टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। हमारा ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है। एक तरफ है मैटर यानी द्रव्य और दूसरी तरफ है एनर्जी यानी ऊर्जा। द्रव्य की अगर हम बात करते हैं, मैटर आर दोज थिंग्स which occupy space and have mass are known as matter। यानी वे वस्तुएं जिनके पास मास है और जो स्थान घेरती हैं उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर का मतलब ऐसी चीजों से है जिसको हम अपने सेंसेज के द्वारा सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो जैसे वाटर है, वाटर को हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आयरन है, आयरन की फॉइल्स हैं, उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और अगर हम बात करें मैटर की, तो उदाहरण के लिए एक मैटर का और रूप, जैसे हवा है, हवा को हम महसूस करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से। तो कहने का मतलब मैटर क्या है? दोज थिंग्स विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास आर नोन एज मैटर। इट कैन फील्स बाय आवर सेंसेज सच एज वाटर, एयर, आयरन एक्सेट्रा। मैटर वे वस्तुएं हैं जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जो स्थान घेरती हैं और जिसमें मास होता है। दूसरी चीज है जिससे हमारा यूनिवर्स बना है, उसको हम कहते हैं एनर्जी। एनी थिंग्स विच हैव पावर टू डू द वर्क नोन एज एनर्जी। कहने का मतलब है ऐसी चीजें जिनके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं और जो कार्य करने की क्षमता रखती हैं उसको हम ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हीट यानी ऊष्मा, ऊष्मा के द्वारा हम भोजन पका सकते हैं जो कि कार्य करने की क्षमता है। लाइट, लाइट के द्वारा हम जो है देख सकते हैं किसी चीज को। साउंड, साउंड के द्वारा हम महसूस कर सकते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों से सुन सकते हैं। इसका एक और रूप है काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई गाड़ी गतिशील है तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी के रूप में कहते हैं कि यानी उसके अंदर भी कार्य करने की क्षमता है। पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कोई वस्तु स्थिर है, किसी मेज पर रखी हुई है तो उसमें भी ऊर्जा होती है जिसके द्वारा वह किसी टुकड़े को तोड़ सकती है, आदि आदि। न्यूक्लियर एनर्जी यानी जिसके द्वारा हम जो है विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है एनर्जी से है कि कार्य करने की क्षमता, ऐसी चीज जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता हो उसे हम एनर्जी कहते हैं। और इस एनर्जी और मैटर के द्वारा ही हमारा ब्रह्मांड मिलकर बना है। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। अब तक हमने देखा कि मैटर और एनर्जी से हमारा ब्रह्मांड बना है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन
मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड E इक्वल टू mc², जिसे हम आइंस्टाइन समीकरण भी कहते हैं, जहां पर E इक्वल टू R, E इज नोन एज एनर्जी, m इज नोन एज मास, c इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। अब आगे अगर हम बात करें स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी भौतिकी का क्या स्कोप है और इसके रोचक तथ्य क्या है, तो इसमें हम बात करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी ब्रॉड। भौतिकी का जो परिसीमा है वह बहुत ही विशाल है। फंडामेंटली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जिसको आधारभूत तरीके से हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करता है। मैक्रोस्कोपिक पार्ट डील्स विद द heaviest body such as astronomical and classical event. That is means, कहने का मतलब है कि माइक्रोस्कोपिक पार्ट बड़ी बड़ी चीज़ों का अध्ययन करता है, जो परमाणुवीय स्केल से ऊपर की चीज़ों का अध्ययन करता है, और दूसरा पार्ट है माइक्रोस्कोपिक, जो सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन करता है। माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स deals the molecular, atomic, subatomic parts such as electron, proton, neutron, photon, etc. माइक्रोस्कोपिक पार्ट जो है, माइक्रोस्कोपिक पार्ट जैसे ग्रही विज्ञान, अभी पिछले ही कुछ दिनों में आपने देखा होगा जुपिटर और सैटर्न का कंजक्शन हुआ था, वह इमेज मैंने यहाँ लगाया है। और ये अर्थ सोलर सिस्टम की बात की गई है। आगे बात करें माइक्रोस्कोपी की, तो अभी कोरोना महामारी 2020 में आई थी, उसका जो है चित्र यहाँ पर है कोविड का। एलिमेंट्री पार्टिकल की यहाँ पर आप देख सकते हैं स्थिति, सूक्ष्म भौतिकी जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना का ये चित्र है, जिसे आप देख सकते हैं कि कितना सूक्ष्मतम स्तर की बात की जा रही है। तो इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द चैनल। इसके द्वारा हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे की रणनीति बनाकर आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।